फलों को ज्यादा दंड मिलता है। फल ऐसे होते हैं कि अचानक ही सामने आ जाते हैं, हल कोई गैर भाव नहीं है उनसे, फिर भी आ जाते हैं। अच्छा। दुष्ट हो, हाँ सही है। दुष्ट जैसे कांटे वाले, सींग वाले, शस्त्र वाले से हमेशा दूर रहे। तो दुष्ट कभी कभी नकली सामने आ जाते हैं और वे कष्ट देते हैं। ये बहुत वाली छंद पढ़े, रो करके पढ़े, रोते रोते हनुमान जी प्रकट हो, हनुमान जी प्रकट होगा। प्रकट हुए हनुमान जी जेल में। अच्छा, दर्शन दे दिए उनको। दर्शन दे दिए की चिंता नहीं कर। इतने बंदर पैदा कर दिए कि पूरे दिल्ली में, जो नई दिल्ली बसाई, पूरी दिल्ली में बंदर ही बंदर पैदा हो गए और बड़ा लोगों को कष्ट दिया और उनकी धर्मपत्नियों को कष्ट दिया। हाहाकार मच गई और तुलसीदास जी को छुड़ा के ले गए वो। हाहाकार मच गई। हाँ। पूरी दिल्ली में हाहाकार मच गई। हाँ। अकबर घबरा गए। अकबर पत्नी पैरों में पड़ी, ये क्या कर दिया तुमने, किसका संत का अपमान कर दिया। अकबर पत्नी को लेकर दौड़े दौड़े गए जेल पे जाकर के पैरों में गड़ गए। तो जी के उनको बचाओ बचाओ बचाओ, फिर बहुत बड़ी गलती हो गई। तब गोसाई ने उनको माफ किया और जो है उस दिन से हनुमान छुड़ावे, मान क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन से जो कर्म ध्यान लगाते हैं संकट तुरंत। गुरुजी, ददरहुआ सरकार का ऐसा कोई चमत्कार जो सिर्फ आपने अपनी साक्षात आंखों से देखा हो और किसी ने अभी तक ना देखा हो ना सुना हो, ऐसा कोई चमत्कार हुआ है आज तक? जरा बताएं आप। ददरहुआ हनुमान जी के कई चमत्कार हैं। एक जगह हमको सुनाते हैं जी। हमारे यहाँ एक महात्मा था, अयोध्या हनुमानगढ़ी का सृष्टा। तो शिव कुमार उसका नाम था। जो हनुमानगढ़ी की मंदिर, हनुमान जी मंदिर है, सिद्ध मंदिर है जी। हनुमान जी ये अयोध्या बसी थी तब की प्रतिष्ठा है। अच्छा। हाँ, हनुमानगढ़ी का नाम है सब जगह। हनुमानगढ़ी के अभी पीएम साहब जब गए थे प्रधानमंत्री, तो पहले हनुमानगढ़ी दर्शन किए, तब राम जी ने मंदिर का भूमि पूजन किया। अच्छा। पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी में महात्मा पूजा करते थे, ये पुजारी थे, पहलवान थे, 22 वर्ष के थे, टिकट अच्छे पहलवान, कुश्ती में पहले नंबर दूसरे नंबर कुश्ती लड़ते। वो यहाँ भिंडे के निवास में आए, यहाँ उन्होंने कुश्ती लड़ी। तो कुश्ती लड़ते रहे, उनको चोट लग गई। चोट से फोड़ा बन गया। कहाँ पे? चोट से फोड़ा बन गया। कोई चोट लगी, मतलब पीठ पे था। अच्छा। यहाँ फोड़ा बन गया, फोड़ा से कैंसर बन गया। अब वो कैंसर हॉस्पिटल में ग्वालियर में 2 महीने रहे। वहाँ के ग्वालियर के जो डॉक्टर हैं, सबसे बड़े डॉक्टर हैं PR श्रीवास्तव। अच्छा, कैंसर स्पेशलिस्ट सबसे बड़ा। नीरज शर्मा है। हाँ है। हमारे शीतला साई, आपने सुना होगा, शीतला साई मंत्री थे, शीतला साई जी। उनकी 3 बच्चियां थी, कोई बड़ा अच्छा था नहीं। अच्छा। एक बड़ी बच्ची भी आई है PR श्रीवास्तव। अच्छा। उससे छोटी आई है नीरज शर्मा के। अच्छा। उससे छोटी एक वो बच्चा उन पर था नहीं। उनने कैंसर बनवाया था अपने बच्चे की भी। अच्छा। बच्चा था उनका, करीब 16-17 साल का था, तो उसका कैंसर से खत्म हो गया। उसके उनने स्मृति में हॉस्पिटल बनाया कैंसर। अच्छा। बनाया जो किया है, उनने उसी बच्चे की स्मृति में बच्चे का फोटो लगाया। तो वहाँ भर्ती हुआ वो, तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और कोई उपाय नहीं है कि ददरहुआ धाम चले जा, हनुमान जी कृपा कर दे। कोई यहाँ धाम में आ गए। हमारे राम से पहले ऐसे ऐसे ने उनको समझाया, बेटा हनुमान जी आद्य वैद्य हैं, कैसा भी रोग हो ठीक कर, लेकिन श्रद्धा विश्वास चाहिए। श्रद्धा नहीं, श्रद्धा विश्वास दिलाया उनको। फिर उनका उन्हें उपचार किया, तो कुछ नहीं, जल भभूति उनको पिलाई जाती थी। उनका सिंदूर उसके मस्तक लगाया जाता। हमने उनको आश्वासन दिलाया, उनको विश्वास दिलाया तो ठीक हो जाओ।
और हनुमान भाव की उनको पुस्तक। हनुमान भाव एक ऐसी सुंदर पुस्तक है जो गोस्वामी ने स्वयं अपने लिए बनाई। अच्छा। जब दिल्ली में गोस्वामी जी गए, वहाँ अकबर का राज्य था। हाँ अकबर बहुत क्रोध में आ गए, संतों से विरोध करते थे। हाँ। तुलसीदास जी ने बहुत विरोध किया, और विरोध करके कि सब उन्होंने कह दिए थे तो सब झूठे झूठे झाड़े खेले, कोई महात्मा नहीं, कोई महात्मा भक्त नहीं, न कोई भगवान है। और अगर भगवान हैं, हनुमान जी हैं, तो बताओ दिखाओ साक्षात। उन्हें जेल में डाल दिया। हाँ, गोस्वामी जी को जेल में डाल दिया था। जेल में डाल जी हाँ। और बहुत डांट फटकार बताई, तुम्हारे देवता हैं ऐसे सामर्थ्यवान, अब इन जेल में छुटा ले, कैसे छुटा। हाँ। अब हम परीक्षा लेते। तो गोस्वामी जी ने वहाँ रो रो करके हनुमान बाग बनाया। करुण में करते थे, अरस समुद्र चलते थे, और सस्वर ने उसको पाठ किया। अच्छा। उन्होंने उसके 44 छंद बनाए। कई उसमें छंद हैं उनके, लेकिन एक छंद हम सुनाते हैं। तेरे थपे उतपे न महेश, थपे तुरको कब जिगर घाले, तेरे निवाज गरीब निवाज, विराजत बैरन की ओर साले, संकट सोच सवे तुलसी लिए, नाम फटे मकड़ी के से जाले, बूढ़ भाई वाले मेरी बार प्यार पर बहुत दिन पाले। हनुमान जी से कहा गोस्वामी ने, मेरे लिए बूढ़े हो गए, वो तो बड़ा थक गए, बूढ़ भाई वाले मेरी बार त्योहार पर बहुत दिन पर बोतों को पाल थक गए, हार गए कि बूढ़े हो गए। कहाँ चला गया बल आपका मेरे लिए, कहाँ चला गया। ये रो रो करके वाली छंद। एक छंद में है, वहां पीर पेट पीर वहां पीर मोह पीर, जर्जर सकल शरीर पीर मई है, देव भूत पितर करम खल काल ग्रह, ये 7 कुचक। अच्छा। ये कष्ट होता देवताओं द्वारा, के कष्ट होता भूतों के द्वारा, के प्रेतों के द्वारा। सही बात है। तो देव पितर कर्म, के कर्म खड़ा हो तो कष्ट मिलता है, पिछला कर्तव्य खराब हो तो कष्ट मिलता है। कर्म खल के दुष्ट दंड देते हैं, दुष्टों के द्वारा खलों के द्वारा दंड मिलता है। खल ऐसे होते हैं अचानक ही सामने आ जाते हैं, कोई गैरभाव नहीं है उनसे, फिर भी आ जाते हैं। दुष्ट हो, सही है। दुष्ट जैसे कांटे वाले, सींग वाले, शस्त्र वाले से हमेशा दूर रहे। तो दुष्ट कभी कभी अनगली सामने आ जाते हैं और वे कष्ट देते, ये भौतिकता कष्ट है। कर्म खल काल, कहीं काल का कुचक, काल का कुचक, कहीं ग्रह, ये 7 कुचक दुनिया में यही कष्ट इनकी द्वारा होता है। अच्छा। तो ये बताया गोस्वामी जी ने इस हनुमान बाग में, देव पितर कर्म कल काल ग्रह मोह पर दमन, सातों को एक साथ आ जाए, मोह पर दमन, हनुमान जी के प्रसन्न हो जाए। होता बिन मोल के बिकाने बलबार उठ राम नाम के लाट लगिए, कुम्मद के किंकर विकल बूढ़े गोखर, हाय राम साल। राम जी हनुमान जी के रक्षित हो जाएं तो सारे कुचक्र एक साथ में ऐसे उन्होंने 44 छंद पढ़े, रो रो करके पढ़े। रोते रोते हनुमान जी प्रकट हो गए हनुमान जी जेल में। अच्छा। दर्शन दे दिए उनको, दर्शन दे दिए, जगह चिंता नहीं कर। इतने बंदर पैदा कर दिए, पूरे दिल्ली में जो नई दिल्ली बसाई, पूरी दिल्ली में बंदर ही बंदर पैदा हो गए, और बड़ा लोगों को कष्ट दिया और उनकी धर्मपत्नियों को कष्ट दिया। हाहाकार मच गई, और तुलसीदास जी को छुड़ा के ले गए वो। हाहाकार मच गई। हाँ। पूरी दिल्ली में हाहाकार मच गई। हाँ। अकबर घबरा गए, अकबर पत्नी पैरों में पड़ी, ये क्या कर दिया तुमने, किसका संत का अपमान कर दिया। अकबर पत्नी को लेकर दौड़े दौड़े गए जेल पे जाकर के पैरों में गड़ गए गोस्वामी जी के, उनको बचाओ बचाओ बचाओ, फिर बहुत बड़ी गलती हो गई। तब गोस्वामी ने उनको माफ किया, और जो है उस दिन से नई दिल्ली बसाई। हनुमान जी चमत्कार, हनुमान जी की कृपा है, ये तो साक्षात, ये साक्षात हनुमान जी प्रकट हो गए। अब हमने क्या किया, उस बालक को हमने जी पुस्तक दी। ये पुस्तक एक रामायण है। हाँ।
कैसा भी कष्ट हो, कैसा भी दुख हो, कैसा भी दर्द हो, इसको सस्वर करोड़ रस में अर्थ समझते चलो, तन से मन से वचन से। संकट से हनुमान छुड़ावे, मान क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन से जो कर्म ध्यान लगाते हैं संकट तुरंत। तो इनने जो है, हमने जो है यही पाठ उस बालक को दिया, अच्छा। उस महात्मा को दिया, ये पाठ करो, उस विश्वास रखो, तुम ठीक हो। अच्छा। उन्होंने वो पाठ 15 दिन किया। क्या चमत्कारी हुई, 15 दिन आधे ठीक हो गए थे। 15 दिन में आधे ठीक हो आधे ठीक हो गए थे। अच्छा। और वो कहने भूख लगने लगी, नींद भी आने लगी। महाराज जी बेटा बिल्कुल ठीक हो जाओ, चिंता मत करो। अच्छा अच्छा। फिर हमारे फिर क्या किया, क्या हुआ फिर, उनकी 15 दिन के बाद आधे ठीक होने के बाद बीमारी वापस लौटी। वापस लौट आई। वापस बीमारी लौटी और धीरे धीरे ऐसी वापस लौटी। 15 दिन के अंदर जैसे पहले थे स्थिति बना, ऐसी स्थिति हो। अच्छा। 15 दिन में ठीक हुए। हाँ। तो 15 जैसी, अब वो घबरा गए। हाँ। हमसे बोले महाराज ऐसा मंत्र पढ़ो मैं मर जाऊं। नहीं बेटा यहाँ मरते नहीं है, तुम्हारे पर कृपा होनी है। तुमको जो है ये शरीर का भोग भोगना पड़ता है, ये कोई कष्ट दोबारा फिर था तुम्हारे को आ गया जी। लेकिन ये कष्ट तुम्हारा 15 दिन में पूरे कष्ट दूर हो गए। अब तुम्हारा कष्ट निपटा जा रहा है। हनुमान प्रार्थना करेंगे ठीक करें। अगर तुमको ऐसा होता, मरते होते, तुमको प्रेरणा नहीं देते हनुमान जी। तो हमने फिर उनको, हाँ तो ये पहले ठीक नहीं करती 15 रात को 1 बजे हम बाहर से आए थे। रात को दीपावली की 10वीं की रात थी, एकादशी सवेरा था। रात ही 10वीं की 1 बजे रहा था, एकादशी सवेरे था। 1 बजे रहा था। हम जैसे बाहर से आए तो हनुमान जी के मंदिर के सामने वो लेटे थे। हमने क्या बेटा, बोले महाराज जी ऐसा मंत्र पढ़ो मेरा शरीर छोड़ो। इतने कष्ट में थे वो। हम बस मंत्र पढ़ते हैं बेटा, तुम चिंता नहीं करो। हमने मंत्र पढ़ा, वहां पीर पेट पीर, वहां पीर मुंह पीर, जर्जर सकल शरीर पीरमाई है। देवभूत पितर कर्म खल काल ग्रह, मोह पर द्वंद्व हृदय, पर मूल के विकाने बले बारे होटे, होट राम नाम की ललाट लिख लइए, कुम्मद के किंकर निकल बूढ़े को खरण, राम साल क्यों भइए। राम कृपा न संसार होगा, तो यह भांत बने संयोगा, अलम मृत्यु कमनो पीरा, सब सुंदर शरीरा, कर परसा शुक्र शरीरा, तन में कुल मिट्टी सब पीरा, भवेश्वर उन्ना जैसे सुनई नर और नार, तिनके सकल सिद्ध कर। 7 बार हमने पढ़ा, उनके ऊपर हमने हाथ फेरा, सिर पे 7 बार पढ़ा। 1 बजे हमने मंत्र पढ़ा और सवेरे ही 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे का समय था, हनुमान डॉक्टर बेस में आ गए। सवारी सुन पहले चश्मा लगाए, कंधे पे आल डाले हनुमान जी। अच्छा। हाँ। तो उस बालक से बोले कि तुझको बहुत जल्दी है, मुझको समय नहीं, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा तुम किसी डॉक्टर से ऑपरेशन करा लेना, ऑपरेशन करा लेना, तुम ऑपरेशन करा लेना किसी डॉक्टर से। हाँ। ये सब 2 बार बोले। ये पीपल खड़ा है अपना, हाँ। पीपल हाँ। ये चबूतरा है, एक पाट डला था। अच्छा। उस पर लेटा था और उससे कही आकर के पाट के नीचे, पीपल के नीचे, कि तुमको बहुत जल्दी है, अब मुझको समझ में अमेरिका जा रहा हूँ और ऑपरेशन करा दो। अच्छा। और कह के अदृश्य हो गए, अदृश्य हो गए। ये आज ये 20 वर्ष पहले की बात। तो जब एक की बात है, तब SP साहब मीना ग्वालियर में थे। अच्छा। और बस उनको जैसे ही उनको दर्शन हनुमान दिया, जैसे बालक वहाँ छात्र था, तो बालक को इशारा किया, महाराज की बुलाओ, प्राण निकल रहे हैं। हमको जैसे ही हम आसन लगा रहे थे बगल में, ये भगवान कृष्ण का मंदिर है, यहाँ हमारा कमरा बना हुआ। अच्छा। हम यहीं रहते थे उसी कमरे में। तो जल्दी दौड़ के एक लड़का आया, बोले महाराज जी शिव कुमार जी की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी चलो। हम हाल ही दौड़ के पहुंच गए। क्यों बेटा? बोले महाराज जी मेरे प्राण निकल रहे हैं, अब मैं चलते चलते मुझको जो है
कोई चमत्कार दिखाई दिया। ये क्या चमत्कार था? बोले ये चमत्कार था कि कोई यहाँ खड़ा है, सफारी सूट पहने, चश्मा लगाए, कंधे पे हाथ डाले और मुझे से ये कह रहा है कि तो जल्दी है, मुझे समय अमेरिका जा रहा हूँ। अरे वो तो हनुमान जी थे, मतलब मैंने हनुमान जी थे, साक्षात मानव रूप में दर्शन हनुमान जी थे वो, तो मैंने तुमको दर्शन दे गए और आदेश कर गए, उसका पालन कर दें, अब तुम ठीक हो जाओ बेटा। इतना कह करके हम उसको मोह ले गए, हाल ही अपनी गाड़ी, बंदी गाड़ी में ढाक मोह ले गए। मोह में ले जाके 3 डॉक्टरों ने देखा उसको। एक राजौरी डॉक्टर है, राजौरिया MBBS MD डॉक्टर थे राजौरी, अच्छा राम अभी हैं, मोहम्मद थे उस समय। एक अर्गल थे, अभी ये BR अर्गल, ये अभी लाहौर में है। एक जयसवाल थे, वो रिटायर हो गए। तीनों को हमने देखा, मुंह में दिखा करके डॉक्टर तीनों बोले, महाराज जी प्रार्थना निवेदन हमारा सुन लो चुपचाप, कि कान में कहेंगे, बताओ ये बच नहीं सकता, बच नहीं सकता। इसके शरीर में पूरे अंदर फैल चुका है, कोई उम्मीद नहीं है, इसको वहीं ले जहाँ से आया वहीं भिजवाओ, 1000 रुपये दे दो। मैं डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, ये बचेगा, हनुमान दर्शन देगा। अच्छा हाँ, मैंने ये बचेगा, हनुमान दर्शन देगा, वो आदेश करें। महाराज जी आप समझो, हम समझेंगे, अब आपसे कोई बात नहीं। हाल ही हमने उसको लेके, हमने हाल ही मुआ की आती है, मुआ में हाल ही हम ग्वालियर ले गए। ग्वालियर में ठाटीपुर पे चंदा नक्सर होम है, तो सामने त्रिपाठी डॉक्टर NS त्रिपाठी, अच्छा अच्छे डॉक्टर, उनने हमारे गुरु महाराज का उपचार किया था, हमारी बहुत उनके पास हम लोग। हमने उनसे कहा डॉक्टर साहब कैसी समस्या है, सारी कथा सुनाई। डॉक्टर बोले हमारा चिंता मत करो, आप लेके आयो दर्शन देगा, क्यों ठीक नहीं होगा, सही बात है। इतना कह के हमसे बोले आप बैठ जाओ, फलार कर लिया, एकादशी है, हम इसका उपचार करते हैं। तो ले गए उसको अंदर, तो हनुमान जी की इतनी कृपा हुई, अंदर ले जाने के बाद में उसका वापस नहीं हुआ। हनुमान जी कह के ऑपरेशन करा लेना, ऑपरेशन चीरा लगाया, माथ चीरा लगाया, पीठ पे चीरा लगा करके 2-2.5 किलो मवाद सब अंदर से निकल बाहर आ गया, बढ़िया साफ करके पट्टी बांधी उन्होंने, तो हमसे बोले चल हमारे, क्यों आप चलो। हमको तो बड़ा भारी कष्ट हो रहा था कि कैसी गए, तो बालक मुस्कुरा रहा, क्या बात है, हमसे बोला महाराज जी तो ठीक हो गया। अच्छा मैं तो ठीक हो गया, ये हमारे हनुमान जी, डॉक्टर हनुमान जी के रूप में हमको दिखा, हमने जो है हमने सही समय पर आके आदेश दिया होगी, क्या पुरस्कार दें, नहीं महाराज कुछ नहीं, मुझे आशीर्वाद। फिर क्या हुआ, 5 दिन वहां रखा हमने, फिर हम यहाँ ले आए मंदिर। तो मंदिर पे ये नीचे का हॉल है जी, ये तो कोना यात्रप का, वहाँ लेटा रहता था। अच्छा। और सिंगाड़े और गाजरें ये खाता था ज्यादा। महीना ये क्वार का ही था, क्वार का कई महीना था, और 6 महीने में तो दुरुस्त हो गया। और 1 वर्ष बाद मैं कुश्ती लड़वाई, दोबारा कुश्ती लड़वाई हमने। अच्छा। हमने खुद खड़े होकर के। अच्छा। महंगाव मेला बढ़ता है यहाँ, महंगाव में नाथू बाबा का कुश्ती लड़वाई। अच्छा। साक्षात ये चमत्कार ही देखो, चमत्कार बजरंगबली की कृपा है। ये तो साक्षात जो बहुत कम लोगों को देखने के लिए मिलती है, बहुत कम लोगों पर बजरंगबली की इस तरीके से कृपा होती है। उन्हें दर्शन भी दिए और ठीक भी किया, ठीक भी है। अभी एक हमारे महात्मा थे, वो राष्ट्रीय महामंत्री है। अच्छा। इनका नाम है राधे राधे बाबा। राधे राधे बाबा इंदौर में रहते हैं। इंदौर में उनको तबीयत खराब हो गई। अच्छा। तो वो डॉक्टर भर्ती हो गए, इंदौर भर्ती हो गए। भर्ती होने के बाद हमको फोन किया, बोले महाराज जी जैसे भर्ती हो गया हमें, तबीयत में बहुत खराब है, अच्छे वो ठीक हो गया। डॉक्टर ने क्या किया,
उनको जो है बेहोश न कराने के पहले ही उनसे डॉक्टर बोले कि यहाँ छेद कर दो, यहाँ छेद कर दो। यहाँ पे। हाँ। तो उन्होंने वो छुरी यहाँ लगाई होगी टेस्ट करने के लिए, तो वो थोड़े गुस्सा हो गए। डॉक्टर ने बोले नहीं मैं नहीं कुछ कराऊंगा। तो डॉक्टर ने कही गांजा पीते हैं कि हम भांग खाते हैं, यहाँ आए तो दवा तो कराने पड़ेगी। तो उन्होंने हमको फोन किया, महाराज जी डॉक्टर मुझसे ऐसे बोल रहे हैं। अरे नहीं, डॉक्टर की बात बुरी मत माना करो। सही बात है। डॉक्टर की पुलिस की बात बुरी मत माना। क्या करेंगे, नहीं वो जो कहते हैं सब वो तो इस समय तो आप पहला वेदो नारायण हरि, वेद कोई नारायण का स्वरूप माना है। सही बात है। संस्कृत में वेद ही नारायण का स्वरूप है, कुछ नहीं कहना। तो वो कहे महाराज जी जैसे ही मैं मेरे को लेटाया, लेटाने उन्होंने बेहोश कराया, बेहोश कराने लगे, शरीर लेकर के रख लिया छेद करने के लिए। और बेहोश कराते कराते उनने बटन मस्का, हनुमान चालीसा होने लगा उसमें। अच्छा। टीवी में टीवी चल रही थी, हनुमान चालीसा आने लगा। हनुमान चालीसा में से टीवी में से हनुमान जी निकले, हनुमान जी डॉक्टर हनुमान निकले और निकल करके बाकी डॉक्टर के अंदर समा गए। डॉक्टर के अंदर समा गए। हाँ। एकदम प्रवेश करके अंदर। हाँ। और मैं देखता रहा इस बात को, मैं बेहोश हो गया। तो जिस समय लो तो उसका ऑपरेशन वो चला कम से कम 9 घंटे चला, कितना चला महाराज जी। जब मैं होश में आया कुछ नहीं निकला। अच्छा। जब ये सोच रहे थे ट्यूमर तो निकलेगा ही, कुछ नहीं निकला। अच्छा। तो हनुमान जी कृपा के उनके अंदर समा गए। फिर उसके बाद यहाँ आए, जहाँ तो 3 महीना वो बैठे नहीं थे, कुर्सी बैठते थे, कुर्सी पर। यहाँ स्टेज पे आए थे, हम लोग नीचे बैठे थे, हमारे सामने ऊपर कैसे बैठ सकते थे। सही बात है। और कथा चल रही थी सर बागेश्वर की, उस समय बागेश्वरी की कथा चल रही थी। अच्छा। तो वो आए तो हम लोग नीचे बैठे, प्रदीप मिश्रा की थी, बागेश्वर की थी सर। हम आए तो बोलो अब कुर्सी डलवा दी उनको हमने, बोले कुर्सी कैसे, महाराज नीचे बैठे कुर्सी कैसे बैठ सकते। तो हमारे बगल में ही वो बैठे। अच्छा। और ये कह रहे महाराज जी 3 महीने में 3 घंटे बैठा रहा, आज पहली बार बैठा। 3 घंटे बैठा रहा रसीब है, और 3 महीने में पहली बार बैठा। पहली बार वही लगातार 3 घंटे, इससे पहले तो चेयर पर भी बैठे रहते थे।